हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। क्या दोस्तों आपने कभी चील को शिकार करते हुए देखा है? आप सोचेंगे आज मैं ये कैसा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि चील के शिकार का हमारी स्टॉक मार्केट से क्या लेना देना। चील के शिकार करने के तरीके का हमारी स्टॉक मार्केट के काम करने के तरीके से बहुत गहरा संबंध है अगर आप समझेंगे तो। अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो कि चील किस तरीके से शिकार करती है तो आपको पता चलेगा कि चील जैसा एक पक्षी जब वो अपने शिकार के लिए निकलता है तो पहले वो घंटों तक उस शिकार को आइडेंटिफाई करता है। ऐसे ही नहीं, किसी भी शिकार के ऊपर, किसी भी जानवर के ऊपर वो टूट पड़े, वो पहले आइडेंटिफाई करता है कि उसको एक अच्छा खासा हट्टा कट्टा शिकार मिले और फिर उस शिकार को वॉच करता है कि जब वो अपने झुंड से और अपने बिल से कोसों मील दूर निकल जाए, जब वो अकेला हो, और तब वो उस पर झपट्टा मारने की कोशिश करता है। और एक बार जब झपट्टा मार लेता है तो उसको काफ़ी देर तक हवा में अपने पंजों से अच्छे से दबोकर घुमाता रहता है और उसके पूरे अच्छे से ख़त्म हो जाने की वेट करता है। चील को ये डाउट होता है कि अगर उसका शिकार ज़िंदा रह गया और उसने उस जिंदा शिकार को नीचे उतारा तो जितनी मेहनत के बाद उसने इसको पकड़ा था वो शिकार उसके हाथ से निकल जाए और फिर धरती पर नीचे उतरकर उसका आराम से एंजॉय करता है। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, अगर इस सारी बात को हम स्टॉक मार्केट से कोरिलेट करें तो हमें सीखने को एक बात मिलती है कि हमें उस चील की तरह ही स्टॉक मार्केट में सबसे पहले अपना एक अच्छा शिकार ढूंढना है जो कि हट्टा कट्टा हो, और वो शिकार जब हमें मिल जाए तो हमें उसे उस टाइम तक वॉच करना है कि जब तक वो शिकार अपने बिल से दूर ना हो जाए या अपने झुंड से दूर ना हो जाए। कहने का मतलब क्या है कि जब वो प्राइस के अंदर फैक्टर इन हो जाए, कि जब हमने एक ऐसा स्टॉक, ऐसा इंडेक्स, ऐसी कमोडिटी, ऐसा कोई करेंसी, ऐसी कोई चीज़ हमने आइडेंटिफाई कर ली कि उसके अंदर एक अच्छी खासी डिमांड या सप्लाई बनी हुई है, और उसके बावजूद भी हमने वेट करनी है कि जब वो डिमांड या सप्लाई अपने पूरे ज़ोर से चलनी शुरू हो जाए अपनी दिशा में, तो हमें अपना कोर्स ऑफ एक्शन करना है। और तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि जब हमने वो शिकार हट्टा कट्टा ढूंढ लिया, हमने उसके ऊपर अपनी पकड़ बना ली, अब हमें उसे छोड़ना नहीं है जब तक कि उसका दम ना निकल जाए। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि यदि हमने कोई ऐसा स्टॉक, इंडेक्स, कमोडिटी आइडेंटिफाई करी जिसके अंदर एक अच्छी खासी डिमांड या सप्लाई पैदा हो रही है, तो हमें उस डिमांड और सप्लाई के चलने के बाद अपनी पोजीशन बनानी चाहिए। बीच में दिमाग नहीं लगाना चाहिए, साइड में बैठकर वेट करनी चाहिए कि पहले प्राइस चले, प्राइस के अंदर अपना वो कोर्स ऑफ एक्शन पूरा हो जाए जिसको मैं बोलता हूँ, और अच्छे से सफिशिएंट डिमांड या सप्लाई पैदा हो जाए। और उसके बाद जब एक बार हमने उस स्टॉक, कमोडिटी, इंडेक्स को पकड़ लिया, करेंसी को पकड़ लिया, तो अब उसके अंदर मोटा खाना है, उसको पकड़ के चलना है जब तक कि उस पूरी डिमांड या सप्लाई का जूस ना निकल जाए। और बीच में कोई ऐसी जल्दबाजी या हड़बड़ी नहीं करनी है और पूरी रैली इसको एंजॉय करना है। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, इस पूरी स्टोरी से हमें सीखने को क्या मिला कि हमें जब स्टॉक मार्केट में हमें आना है तो हमें उस चील की तरह अपने शिकार पर नज़र रखनी है। जब उसके अंदर काम होना शुरू हो तब झपट्टा मारना है, और एक बार काम होना शुरू हो गया तो किसी तरीके की कोई जल्दबाजी नहीं रखनी है प्रॉफिट बुकिंग में या किसी और तरीके की रिवर्सल्स को देखने में। उस पूरी रैली को जो प्राइस हमें बता रहा है उसे एंजॉय करना है, तभी हम सक्सेस के रास्ते पर चल पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये स्टोरी जो मैंने आपको बताई, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर इस पूरी स्टोरी का आप 10% भी अडॉप्ट कर लेंगे तो यकीन मानिए आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्टाइल में ज़मीन आसमान का फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर 25 सितंबर 2023 के लिए हमें क्या कह रही है। तो जैसा कि हम लास्ट वीडियोस में भी बात करते हुए आ रहे हैं दोस्तों कि 4 सितंबर 2023 को सबसे पहले डिमांड देखी गई, लेवल थे 19,440 से 19,470 स्पॉट निफ्टी के। उसके बाद हमने कॉन्टिन्यूस 5, 6, 7, 9, 11 सितंबर को डिफरेंट लेवल्स पर डिमांड पैदा होते हुए देखी, और उसी डिमांड की हमने अनवाइंडिंग देखी 18 सितंबर को थोड़ी बहुत होती हुई प्राइस के अंदर, और फिर उसके बाद 20 और 21 सितंबर के ट्रेडिंग सेशन में भी हमने देखा कि प्राइस के अंदर जो फॉल आया वो सिर्फ और सिर्फ अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स की वजह से ही था। अब बात करते हैं कि 22 सितंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस के अंदर क्या हुआ। कोई खास चेंज नहीं था दोस्तों। 22 सितंबर का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक भी प्राइस के अंदर किसी भी तरीके की कोई सप्लाई का नामो निशान नहीं था। 22 सितंबर को भी जो प्राइस के अंदर थोड़ा बहुत फॉल आया वो सिर्फ और सिर्फ अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स की वजह से ही था। अब 25 सितंबर 2023 के लिए प्राइस हमें क्या बोल रहा है? कोई खास मेजर चेंज नहीं है दोस्तों। प्राइस हमें बड़ा क्लियरली अभी भी यही बोलता है, बाय ऑन डिप्स का ही बाजार है। प्राइस के अंदर
डिमांड अभी भी थोड़ी बहुत बची हुई है, लेकिन सप्लाई का कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। जब तक प्राइस 19,470 स्पॉट निफ्टी लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है एक थोड़ी बहुत डिमांड के साथ, तब तक हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी ही अपनानी चाहिए। अगर किसी वजह से प्राइस 19,470 स्पॉट निफ्टी लेवल को ब्रेक करे एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ, तो ही हमें शॉर्ट सेलिंग के बारे में सोचना चाहिए। या फिर अगर 25 सितंबर, 26 सितंबर या आने वाले किसी भी ट्रेडिंग सेशन में कहीं पर ऊपरी लेवल्स पर प्राइस के अंदर कोई सप्लाई दिखे, तो ही हमें शॉर्ट सेलिंग की पोजीशंस बनानी चाहिए। लेकिन जैसा अभी तक मैंने कहा, 22 सितंबर 2023 का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक प्राइस के अंदर इसमें से कुछ भी नहीं था। तो प्राइस एक्शन थ्योरी हमें ये बोलती है कि जब तक 19,470 स्पॉट निफ्टी का लेवल जिंदा है, हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। लेकिन बाय करेंगे कब? अब दोबारा से, जब कहीं पे भी प्राइस के अंदर दोबारा कोई सफिशिएंट डिमांड नज़र आएगी। वो 25 सितंबर को नज़र आएगी या 26 को आएगी, हमें नहीं पता, लेकिन वो जब भी होगा प्राइस के अंदर दिखेगा, अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। साथ में अगर प्राइस के अंदर कोई सप्लाई क्रिएट होगी तो वो भी हमें दिखेगी चलते हुए बाजार में, प्राइस हमें क्लियरली बताएगा, हमें देखनी आती है, अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। तो अब सारी बातों को कंक्लूड करें तो 25 सितंबर 2023 के लिए प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बड़ा क्लियरली हमें ये बोलती है कि जो लॉन्ग्स हमने बनाए थे उसमें से काफ़ी हद तक अनवाइंडिंग हो चुकी है, प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों ने कर ली है। थोड़े बहुत जो लॉन्ग्स बचे हैं उसको होल्ड करके चलना चाहिए जब तक 19,470 स्पॉट निफ्टी का लेवल जिंदा है। अगर ये लेवल सफिशिएंट सप्लाई के साथ ब्रेक होता है तो शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। अगर कहीं पर प्राइस कोई यू टर्न लेगा एक सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो हम अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करेंगे। ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है, सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर। तो ये टोटल कहानी है दोस्तों 25 सितंबर 2023 के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे चैनल के साथ जुड़कर काफ़ी कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा और प्राइस एक्शन थ्योरी से रिलेटेड जो भी मैं यहाँ पर कंटेंट आपको बताता हूँ उसको जानकर आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्टाइल में काफ़ी फ़र्क आ रहा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हम प्राइस एक्शन स्टडी के बेस के ऊपर यहाँ पर जो भी बात करें उसकी वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी हमारा कंटेंट प्राइस एक्शन बिहेवियर के ऊपर ना छूटे। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर, और फिर हम बात करेंगे कि 25 सितंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस के अंदर कोई सप्लाई क्रिएट हुई, जो थोड़ी बहुत डिमांड बची हुई थी उसकी अनवाइंडिंग हुई या कोई नई डिमांड क्रिएट हुई। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।